अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो जातिवाद भी समाप्त होगा, क्योंकि एटी जॉइंट की पार्टी बनाया है तेजस्वी यादव। एक बार 35 साल में एक अध्यक्ष तो दूसरी जाति से दे नहीं पाए और ए टू जेड की पार्टी है। भाजपा सरकार ये कर रखी है, भाजपा सरकार ये कर रखी है कि रोजगार नहीं सिर्फ धर्म पे वो राजनीति कर रही है। लेकिन धर्म की राजनीति आप भगवान राम को क्यों ला रहे हैं बीच में? अरे भाई ST/SC कहा के कौन आपको भगाता है ये बताइए। सरकार आपकी, सब कुछ आपकी, तो ST/SC कौन कहा के भगाता है? हम लोग। मुख्यमंत्री विश्वास अभी तेजस्वी जी पे पूरा बिहार के युवा भी कर रहा है कि लोकसभा के लिए भी, लोकसभा के लिए बिल्कुल, जब वो रहेंगे तब तो रोजगार मिलेगी। 2019 में कितनी सीट आई थी? 2019 में 39 सीट भाजपा की थी, लेकिन एक सीट 2019 लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा में 0 सीट आरजेडी का इस बार क्या लग रहा है, खाता खुलेगा? लेकिन इस बार बीजेपी के कितना है? मैं पूछा खाता खुलेगा? में बीजेपी में कितना है? अरे वो ठीक है, लेकिन खाता खुलेगा? जाते रहेगा सर, सत्ता आते जाते रहेगा। ये जो बपोते हो गया बीजेपी, बोल रहा हूँ, क्या खाता खुलेगा इस बार? बीजेपी का बपोते हो गया कि जिंदगी भर वही रहेगा। अच्छा, ये तो बपोते नहीं है। तो क्या लग रहा है कि कौन आएगा फिर इस बार? अरे आएगा तो मोदी ही आएगा, ये तो सबका कंफर्म है। आएगा मोदी ही, क्योंकि जैसा चल रहा है माहौल उस ढंग से आएगा बीजेपी। देखिए बताते हैं परेशान क्यों चल रहे हैं? लेकिन हम परेशान कहाँ चल रहे हैं सर? रह तो रही है देश में। नहीं, इतना गुस्सा परेशान का है बीजेपी सरकार से? क्या वजह? आप जो ऐसा करके माहौल बना रहे हैं तब बोल रहे हैं। पूछ रहा हूँ क्या वजह है, पूछने का क्या मुद्दा क्या है आपका? क्या आपका मुद्दा क्या है? आना तो मोदी का ही है, ये सभी को पता। भाई साहब यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी पर, कि जब से मोदी सरकार आई है बेरोजगारी बढ़ी है देश के अंदर, क्या लग रहा है? देखिए, मोदी सरकार आई है, पूरे वर्ल्ड में अगर भारत तृतीय स्थान प्राप्त किया तो इसमें युवा के काम से। और इन्होंने जो बोला कि 4.5 लाख जो नौकरी है तेजस्वी यादव दिए हैं। तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार के स्टेपनी थे। स्टेपनी का क्या काम होता है? तेजस्वी यादव स्टेपनी थे और नीतीश कुमार नौकरी तो नीतीश कुमार देने का काम किया। इनको तो 15 साल मौका मिला था, 1990 से लेकर 2005 तक मौका मिला था। क्या कर रहे थे? क्या हो रहा था उस समय? भ्रष्टाचार कर रहे थे, बिहार को बंजर बना रहे थे, परिवारवाद पार्टी बना रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे और उसको शिष्टाचार समझ रहे थे। शिष्टाचार समझ रहे थे भ्रष्टाचार को। कोरोना काल में कोरोना केयर फंड का अभी तक जनता को कुछ जानकारी नहीं कि कितना कोरोना फंड में प्रधानमंत्री को कितना डोनेट हुआ है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। विपक्ष मतलब सरकार की तरफ से बोला जाता है कि मतलब वो बेरोजगारी कुछ नहीं है, महंगाई नहीं है ना? तो आप घूर रहे हैं पूरे। सरकार तो बोल रही है ना, उसका हमने वैक्सीन बनवाया, वैक्सीन में दान किया, उस पैसे को हमने जो भी आया था। वैक्सीन का कहाँ खुलासा हो कि वैक्सीन में पैसा लगाया कोरोना काल में? भाजपा सरकार ये कर रखी है, भाजपा सरकार ये कर रखी है कि रोजगार नहीं सिर्फ धर्म पे वो राजनीति कर रही है। लेकिन धर्म की राजनीति आप भगवान राम को क्यों ला रहे हैं बीच में? अरे भगवान को, वो तो सबके कन कन में बसे हुए हैं, लेकिन आपको लाने और दिखाने के क्या बच सकता है? विकास के लिए क्या चाहिए? लोगों को रोजगार मिले, अच्छा डेवलपमेंट हो, है ना? तो आप फिर ये धर्म की राजनीति क्यों कर रहे हैं? लोगों को रोजगार भी मिला, कितने लोगों को रोजगार मिला और दूसरे ढंग से मिला। अभी देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लोगों को ट्रेनिंग देकर रोजगार देने का काम किया गया। सिर्फ सरकारी नौकरी को ही लोग बिहार में रोजगार मानते हैं, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है। लोग इस बात को समझें। अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लोगों को लोन दिया जा रहा है, मुफ्त में लोन दिया जा रहा है, बहुत कम इंटरेस्ट पे लिया जा रहा है। उस पैसा से भी लोग तो आत्मनिर्भर होते हैं, दुकान खोल के अन्य काम करके। लगभग जैसे ये बोल रहे थे कि ये मंदिर मस्जिद ये सब होता रहता है, इनको ये चीज़ पता होना चाहिए। आज से पहले अयोध्या कोई लोग जाते नहीं थे, गिनती के लोग जाते थे अयोध्या, ठीक है ना भैया के हिसाब से। आज वहाँ राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, आज डेली लाखों के लाखों लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ दर्शन करके आशीर्वाद नहीं ले रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं तो होटल में ठहर रहे हैं। वहाँ का पूरा इकोनॉमी, ई रिक्शा, टेम्पो, बस, सारा कुछ राम मंदिर से चल रहा है अयोध्या का। तो वहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो मंदिर से जो है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर होता है। आज काशी विश्वनाथ चले जाइए, बनारस जो है काशी विश्वनाथ से चल रहा है, पूरी जो है पूरी मंदिर जगन्नाथ पुरी से चल रहा है, ठीक है ना? एक बात आप हमें बताइए
कि सिर्फ जो मंदिर है वो ब्राह्मण का बपौती है क्या? इसमें आरक्षण होना चाहिए, इसमें भी आरक्षण होना चाहिए, सभी का अधिकार होना चाहिए इसमें भी वजह से आरक्षण आज तक बिहार आगे नहीं बढ़ा आरक्षण के वजह से। ठीक है, आप पूरा भारत जो है आप लोग आरक्षण में बांट दिए। उतना कैपेसिटी है तो आइए बिना आरक्षण के लड़िए। अरे हम भी हैं, ठीक है, हम लोग भी हैं, राजपूत है तो हैं, उसमें क्या कमी है? गर्व है हमको राजपूत होने पे। लेकिन आपसे क्या चीज में नॉलेज में कमी है? फिर भी हमारा नंबर 97 रहता है, आपका 47 रहता है, क्यों आपको नौकरी मिलती है? आप क्यों आरक्षण मांगते हैं? आप मंदिर में पुजारी पंडित का बपौती इसलिए है क्योंकि उनको पूजा करने आता है, उनको संस्कृत पढ़ने आता है। आप पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, और आप भी राम मंदिर में आप भी जा करके वहाँ पे रह सकते हैं। बताइए, मेरी बात सुनिए, क्या मंदिर में आरक्षण चाहिए क्या आप लोग? मंदिर में सभी का हिस्सेदारी, मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी का अधिकार होना चाहिए। सभी समाज को रोजगार उसमें भी मिलना चाहिए। और आरक्षित है, डीएवी में भी 35% आरक्षित है आप लोग के लिए। अरे यहाँ हाँ बोलो, क्या नाम है? मेरा मिथिलेश यादव नाम है। मिथिलेश यादव जी। यादव साहब, क्या लग रहा है इस बार? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है इस बार। हमारा नेता का जनाधार बढ़ा है। कौन से नेता का? तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का जी। नीतीश कुमार का? नहीं, तेजस्वी यादव का। अच्छा, जनाधार बढ़ा है। क्या करने वाले हैं तेजस्वी यादव इस बार? तेजस्वी यादव भविष्य के मुख्यमंत्री है बिहार का। और प्रधानमंत्री तो गए हो। कौन गए हो? नीतीश जी चले थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन वो अपना चकनाचूर कर लिए सपना। अच्छा। हाँ, वो चल गए, जिनके साथ वो खिलाफ लड़ने चले थे उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए, तो उनका चकनाचूर हो गया। क्या लग रहा है, क्या माहौल है, मुद्दा क्या है इस बार वोट करने का लोकसभा का आपके क्षेत्र में? हमारा मुद्दा तो हमारा नेता का मुद्दा है। हमारा नेता देख लीजिए कि 20 तारीख से जन विश्वास यात्रा पर जा रहे हैं। पब्लिक का जो वो काम किए हैं, चुनाव में जो वादा किए कि मैंने 10 लाख रोजगार देने का वादा करता हूं, तो 4 लाख नौकरी देने का वादा पूरा कर लिया है। उसी को लेकर जा रहे हैं अपना क्षेत्र में रोजगार जनता के बीच में। नीतीश को लेकर जी उसी के। तो क्या लग रहा है, जो ये यात्रा भी शुरू करने वाले हैं, जो इन्होंने रोजगार दिया था, उसके बलबूते क्या लग रहा है, मोदी की परेशानी बढ़ने वाली है क्या यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं, परेशानी नहीं बढ़ेगी। सरकारी नौकरी में कई प्रतिशत, शुरू से 5% ही लोग रहते हैं। रोजगार दे रही है बीजेपी, रोजगार दे रही है, और ये रोजगार से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। नौकरी से कोई आगे नहीं बढ़ता है, और ये काम बीजेपी कर रही है। जहाँ तक बाढ़ विधानसभा का लोकसभा मुंगेर हो गया, ये भी परिसीमन 10 वर्ष का होता है। अगर बाढ़ फिर हो जाए, मोदी जी कभी नहीं हारेंगे, जिंदगी भर रहेंगे। और अभी जिला नहीं बनने दे रहे हैं, कौन? नीतीश जी। अच्छा। हाँ, जिला के लिए वो रोक लगाए हुए हैं। अगर जिला बन जाएगा, जो भी जिला यहाँ पर ध्यान देंगे, अब मान लो हमारे पार्टी में आ गए हैं, जिला बना देंगे, भारी बहुमत से विजय होगा, भारी बहुमत से। हाँ, भैया बोले कि मंदिर में आरक्षण, जरा सा उनको पूछिए, पटना महावीर मंदिर बिहार में, वहाँ दलित पुजारी है पता उनको? दलित पुजारी है भैया, अब क्या चाहिए, क्यों इतना नफरत है? आपको हम बता रहे हैं वहाँ कितना % में है, आप बताइए। हर एक जगह की मैं बात कर रहा हूँ, एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह की बात कर रहा हूँ। नौकरी पे आते हैं, परसेंट, अरे परसेंट बता देते हैं, परसेंट। अरे सर, परसेंट बताते हैं आंकड़ा के साथ। आप बता दीजिए कितना जगह ब्राह्मण है, आपको पूरा ज्ञान है कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ मंदिर है, ये बता दीजिए। 99.something% तो ब्राह्मण ही है पूरे मंदिर में, आप बताइए। नहीं, जो पहले से, जैसे आज के टाइम पे कोई कारपेंटर है जो मिट्टी का बर्तन बना रहा है, अब हम जाके बनाएंगे तो 99% जो है कारपेंटर ही हैं, जो आज अभी काम कर रहे हैं लकड़ी वाला काम है, उसमें हम जाके बोलेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं। उसी तरह जो पुजारी का काम है, शुरू से ब्राह्मण करते आए हैं, तो इसलिए अधिकतर जगह पे वही है। आप में कैपेबिलिटी है, आप जाके बनिए ना, कोई रोक रहा है आपको। और दूसरी बात रही रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकारी रोजगार की बात कर रहे हैं। भारत का जो बिहार का जो पॉपुलेशन है लगभग 14 करोड़ है। सरकारी जो नौकरियां हैं, जो जिस पे लोग अभी हैं और जो खाली है, लगभग 20 लाख है। 14 करोड़ लोगों को 20 लाख नौकरी में कैसे सबको सरकारी नौकरी दे दिया जाएगा? अच्छा, बता दीजिए हमको। 14 करोड़ है, आप कैसे दीजिएगा?
कैसे दीजिएगा? तो इसके लिए ना रोजगार आप सरकारी दे नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको स्टार्टअप टाइप का बिजनेस, चाहे वो रेडी वाला हो चाहे बड़ा शोरूम वाला हो, उस तरह का जहाँ पे रेडी वाला है वहाँ 3 लोग खट रहे हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं, रोजगार वही है। ठीक है ना? सरकारी के चक्कर में रहेंगे ना तो आज तक बिहार जो गर्त में है ना उसी गर्त में हम बैठे रहेंगे। ठीक है ना? खत्म कर दिया जाए बिहार। आप बताएं बिहार में ज्यादा अगर कुछ है तो लोग शिक्षा के तैयारी के लिए जो भी हमारे छात्र हैं वो नौकरी के लिए सिर्फ भटक रहे हैं। और जब आप बताइए इनसे पूछिए कि ये बिहार में है या बिहार से बाहर है, बिहार के जो भी छात्र युवा हैं वो नौकरी की तलाश में रहते हैं, ना कि रोजगार की तलाश में। ज्यादा तलाश में नहीं है। आप बताएं। हम नौकरी के सुनिए भैया हम अभी मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुक हैं। ठीक है, हमको सरकार पैसा दे रहा है रोजगार करने के लिए, हम अपना बिजनेस करेंगे। ठीक है, आप में उतना सामर्थ्य नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, कोई पहुंच नहीं है भैया। इसमें सुनिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्म भरना है वो भी साइबर से। इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई पहुंच की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो है चयनित भी हो रहा है तो आपके ठीक है, हम फाइल इनको देते हैं, पास करवा देंगे। हम लोग तो जाते तो हम लोग को SC ST करके भगा देता है कि तुम लोग का नहीं पास होगा, करिएगा। सर ST SC का के कौन भगाता है? हम करवाएंगे। नहीं नहीं, एक मिनट, हम करवाएंगे। नहीं नहीं, एक मिनट। प्रधानमंत्री योजना है, एक योजना नहीं है, 100 हम 7 योजना गिनवा। अरे इधर आओ, इधर आओ। अरे एक मिनट रुक जाओ, शांत हो जाओ। ओ भाई साहब शांत हो जाओ। एक एक करके भाई, एक एक करके। हाँ बोलिए। सर ST SC का के कौन आपको भगाता है ये बताइए। सरकार आपकी, सब कुछ आपकी, तो ST SC कौन का के भगाता है? हम लोग, मुख्यमंत्री हम लोग कैसे? और यहाँ तक एक है, बाद में रूम तक नहीं मिलता है ना, इसलिए कि आप हरजन हैं। क्या बात कर रहे हैं? एकदम गलत, एकदम। अरे मेरे साथ होता तो क्यों नहीं बोलेंगे? एक गाली पे या कुछ कह देंगे कि आप ST SC हैं। मेरी बात सुनिए, इधर आप थोड़ा इधर आइए, आप इधर आ जाइए। भाई साहब आप इधर आ जाइए, भाई साहब आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो यहाँ पे जातिवाद पे मत जाओ, एक मिनट, जातिवाद पे मत जाओ। एक सेकंड रुको। क्या लग रहा है बिहार जातिवाद से कब ऊपर आएगा? ये हरिजन है, हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, मंदिर में यादव है कि ब्राह्मण है, कौन है, इससे कब उभरोगे आप लोग? हम सभी के अधिकार की बात करते हैं, जातिवाद पे बात नहीं करते हैं। अभी हमने जो मंदिर पे बात किया, अगर जातिवाद पे बात करोगे आप तो आरक्षण छोड़ दीजिए। SC ST जो एक्ट लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है? देखिए बताते हैं आपको, हम बता रहे हैं, बताते हैं। डॉक्टर साहब हैं, इनका क्लिनिक चलता है। ठीक है, हमारा भी एगो रोजगार है ना। मेरे यहाँ 2-4 गो स्टाफ है, इनके यहाँ भी 5-6 गो स्टाफ होगा। पूछे कौन कौन जाति के हैं, पूछ के रखे थे कौन जाति का है कि स्टाफ है, नौकरी करने आए, हमको जरूरत है, हम रखे हैं उसको। मेरे पास भी है। अभी इधर जाके उसका बच्चे का शादी हुआ है तो पता चला किस जात का है। इससे पहले पता नहीं था, पूछा तो पूछ के नहीं रखे। भारत का 4 आप पूछ के रखे हैं डॉक्टर साहब। और यही 4 जाति भारत में है, युवा, महिला, किसान और गरीब। ये सिर्फ 4 जाति है और मोदी जी संकल्प लिए हैं कि ये सिर्फ 4 जाति का विकास होगा तो देश का विकास हो जाएगा। हम लोग बिहार में जातिवाद भी समाप्त होगा। कब होगा? जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो जातिवाद भी समाप्त होगा। क्योंकि A to Z की पार्टी बनाया है तेजस्वी यादव, A to Z की पार्टी बनाया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा, इसलिए निश्चित सिर्फ परिवार से आज भाजपा वाले से ज्यादा कोई है परिवार? भाजपा वाले में कट्ठा जमीन है परिवार। 218 कट्ठा जमीन किसको है? किसको 218 कट्ठा? पटना में विधायक है तो परिवार, पटना में सिर्फ 2 मिनट बोलेंगे, 2 मिनट। कोई परिवार नहीं है, बस 2 मिनट बोलेंगे। आपका भी सुने, अब हमारा सुनिए। RJD जब से स्टार्ट हुआ उसके हमेशा अध्यक्ष कौन रहे? लालू प्रसाद यादव। उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी, अभी कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव। कहते हैं A to Z की पार्टी है। एक बार 35 साल में एक अध्यक्ष तो दूसरी जाति से दे नहीं पाए, और A to Z की पार्टी है ये, A to Z की पार्टी है। और सुनिए, भारत आज चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। भारत कहाँ, कौन पहुंचा भैया, कौन पहुंचा है? अरे भैया दिखा नहीं। आराम से। भारत के लोगों का
एक मंदिर स्टार्ट हुआ है, आप लोग को पता है, यूएई में। हम जाति धर्म के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आज हमारी वो सभ्यता जो कभी हम पे आक्रमण करती थी, आज हमको पलक पावड़े बिछाकर बुला रही है, मंदिर का निर्माण करा रही है। न्यूयॉर्क जैसे शहर में, आपको ये भी पता होगा, न्यूयॉर्क में भी राधा स्वामी का मंदिर बना है। तो हम जाति धर्म की बात नहीं करते, हम ये बोल रहे हैं कि हमारी सभ्यता, हम जिस सभ्यता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आज उसका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। और हम आज जो भी हैं, चाहे हम हिंदू हों, मुसलमान हो, सिख और ईसाई हो, हम सब भारतीय हैं। हर किसी का एक ही पहचान है कि हम भारतीय हैं। और सुन लीजिए, इस धरती पर अगर मैं मानता हूं, इस भारत की भूमि पर अगर कोई धर्म है तो वो भारतीय धर्म है, और अगर कोई जाति है तो वो मानवता जाति है। इसके अलावा कोई और जाति नहीं है इस धरती पर। और अगर और चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी दल हो, अगर वो जाति और धर्म के नाम पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहला बाइकआउट उन्हीं नेताओं का होना चाहिए, चाहे वो कोई भी रहे, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो हमारे गृह मंत्री जी हो, और चाहे विपक्ष के लोकसभा के जो प्रतिपक्ष नेता खड़गे साहब हो, एनीबॉडी, कोई भी रहे, पहला बाइकआउट उन्हीं का होना चाहिए। उन्हीं का होना चाहिए। समाज आज विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, हमारा समाज आज विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। और विकास के रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन भैया अगर इस धरती पर कोई है तो वो धर्म और जातिवाद है। हम धर्म और जातिवाद दोनों को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि धर्म अपनी आस्था का विषय होता है, और जाति जो है ना, जाति जो होता है कि हम अगर कहीं पर फंसे हुए हैं तो उस जगह पर अगर आपकी कोई मदद कर दिया तो उस जाति का क्या नाम बोलिएगा? भूमिहार बोलिएगा कि राजपूत बोलिएगा कि बौद्ध बोलिएगा कि पासवान बोलिएगा, एनीबॉडी यादव बोलिएगा, कोई जाति नहीं। वहाँ पर एक ही जाति है, मानवता जाति। जो हम बोले कि जाति एक ही है, मोदी जी 4 जाति बनाए, 4 जाति इसलिए बनाए क्योंकि वो हमारे देश का उत्थान करना चाहते हैं। 4 जाति, जो गरीब है, जो किसान है, जो पेट भर रहा है भैया। आज लोग कहते हैं ना गरीबी है, गरीबी है, गरीबी है। गरीबी क्यों है? इसका कारण बताइएगा। एक घर है, एक घर में 5 भाई हैं और 5 भाई को अलग अलग घर चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए। आज एक मकान के ऊपर 5 फ्लोर लगा के भी 5 भाई रह रहे हैं, उनकी खेती बची हुई है, वो संपन्न होंगे। और आप 5 भाई हैं, आपस में लड़िएगा, 5 जगह घर बनाइएगा, आपकी खेती खत्म हो गई। और बोलिएगा कि महंगाई आ रहा है, भूखमरी आ रहा है। भूखमरी और महंगाई तो हम खुद लाते हैं साहब, हम खुद लाते हैं। आप कर्म कीजिएगा नहीं, आपको फल चाहिए, कहाँ से मिलेगा? कर्म नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा? जो कर्म नहीं करेगा उसको फल नहीं मिलेगा, ये बात सत्य है। लेकिन जो कर्म करता है उसको भी तो फल नहीं मिलता है, जो कर्म करता है उसको भी तो फल नहीं मिलता है। इधर डॉक्टर साहब, आप बहुत नीतीश कुमार बोल रहे हैं। ओवैसी अभी आए हुए थे, वो बोल रहे हैं कि अगर एक तरफ गिरगिट को बैठा दिया जाए, एक तरफ नीतीश कुमार को बैठा दिया जाए तो गिरगिट शर्मा के भाग जाएगा नीतीश कुमार से। इतनी बार रंग बदलते हैं। देखिए, ओवैसी है जो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम है, उनका तो कोई अपना पहचान नहीं। बिहार में माइनॉरिटी के कुछ वोट काट ले, कुछ कर ले, जहां उनका उम्मीदवार इस तरह से देते हैं, इसीलिए वह राष्ट्रीय जनता दल का बी टीम है। और ओवैसी का यहाँ दाल गलने वाला है नहीं। जो अगर वो मेहनत से कुछ उपजाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग उसको हाईजैक कर लेंगे, भज कर जाएंगे। तो ओवैसी का यहाँ कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा बिहार में नहीं है। बिहार में एक ही चर्चा है कि देश आज़ादी के बाद जब यहाँ 54 गो लोकसभा का सीट था और कभी भी यहाँ 53 सीट एक दल के लोग नहीं जीतने का काम किए, लेकिन 2019 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने 40 में 39 सीट जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने का हमने काम किया। और इस बार 40 का 40 सीट के एनडीए की सरकार हम लोग बनाएंगे और देश में पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे।